सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट शुरू हो गया है, जहां पहले दिन विपक्ष ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें 3 जुलाई को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया, मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। वहीं कांग्रेस विधायकों ने नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की है। घोटालों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे घोटालों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वास सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए, ऐसा है कि विधायकों को सरकार संविधान किताब देना चाहिए। सरकार को संविधान बहुत दिनों में याद आ रहा है। जब इनकी सरकार लंगड़ी सरकार बन गई तो अब इनको संविधान याद आ रहा। पहले तो संविधान बदलने की बात कर रहे थे। ठीक है, सद्बुद्धि आई तो अच्छी बात है, लेकिन सद्बुद्धि तो कांग्रेस पार्टी भी देती है, सद्बुद्धि नहीं है। सर, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में बात रखेंगे? देखिए, 6 महीने हो गए सरकार को। सरकार इतने सालों से जो शिवराज सरकार के समय घोटाले चल रहे, मोहन सरकार के समय जो घोटाले चल रहे, और जो सरकार के घोषणा पत्र में जिससे सरकार बन के आई, इस पे सरकार बात नहीं करना चाहती। मोहन यादव जी वापस लगता है कि उज्जैन नहीं पहुंच जाए, उज्जैन की बात नहीं करे। 2017 में तो उन्होंने उज्जैन की बात करी। तो मैं कहना चाहूँगा कि मोहन यादव जी को कि आप प्रदेश में जो समस्याएं, जो घोटाले है, नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा घोटाला है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता, अभी भगोड़ा हो गया, मुझे मालूम पड़ा गायब कर दिया उसे विश्वास सारंग ने। तो ऐसे लोगों पर सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने तो स्पष्ट कह दिया है कि नर्सिंग घोटाला व्यापम पार्ट 2 है। जिस प्रकार से व्यापम घोटाले के माध्यम से भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की थी, उसी प्रकार से नर्सिंग महाघोटाले में भी वो छात्र जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए एडमिशन के लिए, लाखों रुपए खर्च किए परीक्षा और पूरे उनके 4 साल पढ़ाई के लिए, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जो युवा जिसने नर्सिंग कॉलेज में भर्ती ली थी 2020-21 में, 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, उसको आज दिन तक प्रमोशन नहीं मिल पाई है। जो छात्र 2020-21, 21-22 में प्रथम वर्ष में था, वो आज भी प्रथम वर्ष में ही है, भटक रहा है। उसने फीस पूरी भर दी 2, 3, 4 सालों के लिए, लेकिन उसको आज दिन प्रमोशन नहीं मिल पाई। आज भी वो फंसा हुआ है। ये कैसा अन्याय है युवाओं के साथ। इसलिए हमने इस बार मांग की है और हमारा इसमें मानना है कहीं ना कहीं ये जो पूरा घोटाला है, इसमें 3 विशेष वर्गों की भूमिका है। एक, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री जो इसमें शामिल हैं। दूसरा, जो पूरा माफिया नर्सिंग कॉलेज का है, जिसमें अनेक दलाल हैं जो भाजपा के बड़े बड़े लोगों की दलाली करते हैं। और तीसरा, नर्सिंग काउंसिल के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अभी तक सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इसमें कमाए हैं, उन पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारी इसीलिए ये मांग है कि जल्द से जल्द जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इसमें कमाए हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारा जो प्रदेश की छवि है, वो प्रदेश की छवि लगातार खराब होती जा रही है। आज प्रदेश एक घोटालों का प्रदेश के रूप में पूरे देश और पूरे दुनिया में उसका नाम हो रहा है, उसका बदनामी हो रही है। हमने व्यापम का घोटाला देखा और इस व्यापम के घोटाले से भी बड़ा घोटाला, ये नर्सिंग का घोटाला जो है उजागर हुआ है। आज हम, चूंकि सत्र का पहला दिन है, हमने स्थगन प्रस्ताव जो है सरकार के सामने दिया है। हम चाहते हैं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो और जो लोग भी इसमें दोषी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हों, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए।
सरकार में कर्जा भी देगा। नहीं, निश्चित रूप से ये तो अहम मुद्दा है ही, और सरकार जिस प्रकार से जो है लगातार कर्ज पे कर्ज ले रही है, और जो पूरी सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने रहेगा। चर्चा हो पाएगी? नहीं, हम तो तैयार है चर्चा करने के लिए, और हम तो चाह रहे हैं कि ये सरकार इस गंभीर विषय पर, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो बच्चे जो हमारे प्रदेश में हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों के साथ लगातार ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। पहले व्यापम जैसे घोटाला उजागर हुआ, उसके बाद उससे बड़ा घोटाला ये नरसिंह घोटाला सामने आया है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और इसके ऊपर कार्रवाई करके, उस पर चर्चा करके जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सिंह महाघोटाला है, व्यापम घोटाला पार्ट 2 के नाम से भी कह रहे हैं कुछ लोग इसको, तो इसको कुछ लोग सारंग घोटाला भी कह रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ विषय है, छात्रों की लड़ाई और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसको हम लोग स्थगन के माध्यम से चर्चा में लाएंगे और आशा करते हैं कि सरकार इस चर्चा से भागेगी नहीं, चर्चा होगी, और आखिरी में चर्चा के मंथन से जो है छात्रों का हित इसमें से निकल के आएगा। जो 3-3 साल से एग्जामिनेशन रुके हुए हैं, छात्र अटके हुए हैं, उन सबका भी उद्धार होगा, और जो दोषी मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी होगा, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई भी होगी, ये हमारी आशा रहेगी। डंडा लगाए तो 19 तक सदन चलना चाहिए, ये मध्य प्रदेश की जनता के हित में। दूसरी बात ये है कि उसमें सभी को लाइव पूरे सदन को लाइव दिखाना चाहिए, और उसमें बीजेपी के नेताओं को दिखा देते हैं, कांग्रेस के भी नेताओं को लाइव दिखाना चाहिए, और सदन पूरा चलना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी डरने का, इसके ऊपर भी आप कभी खोज कीजिए। जो पार्टी वोट से जीत करके आती है उसे डरने की क्या जरूरत है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट से जीत करके आती नहीं है, वोट लूट करके आती है, और लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या टोटल जरूरी देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे करते हैं, वहाँ अंदर कैसे किनको बोलने देते हैं, किनको रोकते हैं, ये सारी की सारी जनता के सामने आनी चाहिए नहीं चर्चा। भाई हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, वो क्यों दबाई जाती है, हम फैक्ट्स लाते हैं सामने, क्यों दबाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। पारदर्शिता हर चीज़ की मैं समझता हूँ सत्यता के ऊपर खरी उतरती है। देखिए, जहाँ तक मेरा मत है, इस प्रकरण में अभी सीबीआई जांच हो रही है, और मामला जब जांच के अधीन है तब इस प्रकार की मांग करना मैं मान के चलता हूँ न्यायोचित नहीं है। यदि कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं जो कि बहुत ही पुष्ट हों, तब तो इस प्रकार की मांग करना उचित है। अन्यथा ये सिर्फ राजनीतिक मांग रहेगी, और राजनीतिक मांगे कभी मानी नहीं जाती, पूरी नहीं आएगा। उनका काम विरोध करना उनका काम है, वो कर रही है। भारत सरकार ने जो बदला है, हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम कर रहे हैं, सत्ता का काम है अपना काम करना, वो अपना काम कर रहे हैं। नरसिंह घोटाले को लेकर भी लगातार मुद्दा बनाए हुए, नरसिंह घोटाले सदन में मुद्दा उठाएंगे, ये तो चलेंगे मुद्दे तो। सर वो कह रहा है फोरेंसिक लैब नहीं है, किस तरह से भी जो धाराओं में चेंजेस आएंगे, 7 साल के अपराध को फोरेंसिक लैब में चेंज किया जाएगा, तो अभी टेक्निक नहीं है मध्य प्रदेश में। नहीं, मध्य प्रदेश टेक्निक तो बहुत जल्दी, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी सब जगह बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती है। भाई विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है, और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस समय है नहीं, विपक्ष चारों कोने चित्त हो चुका है। बड़े बुजुर्ग सब इस समय जो बचे खुचे थे वो भी कांग्रेस से बाहर हैं, और जो अच्छे कुछ बोलने वाले थे जैसे रामनिवास रावत वगैरह वो हमारे पास आ चुके हैं। विपक्ष के पास ना कोई बोलने वाला है, ना कोई बात पटल पर रखने वाला है, बस समय पास करने के लिए और अपना वजन बनाने के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की वो चीज़ें विधानसभा में लाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर समय अच्छे कामों का विरोध करती आई है, और विरोध करना उनने ये सोचा है कि हमें हर चीज़ का विरोध करना है, इसलिए कांग्रेस के विरोध करने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहाँ जहाँ जो कानून बनाए हैं वो जनहित में बनाए हैं,
प्रदेश के हित में बनाए हैं और देश के हित में बनाए हैं। ये कहना है कि जो दंड संहिता थी उसे न्याय संहिता करने की जरूरत ही क्या है? मैम थोड़ा सा जरूरत होगी, जब उस पर चर्चा होगी तो बताया जाएगा कि क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं जनता को फायदा नहीं होगा। जनता को बिना फायदा के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई अब तक काम नहीं किए हैं। काम जनहितैषी है और जनहितैषी काम होंगे। उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका संज्ञान मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले ले लिया था। हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन, बहुत सी जानकारियाँ उनको है भी नहीं, जब चर्चा होगी तो बातें सामने